कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जो है, ये आप इसकी पिक्चर देख रहे होंगे। कृष्णा सोबती का जन्म जो है सन 1925 में, जन्म 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद, क्योंकि आज़ादी से पहले का जन्म है कृष्णा सोबती का। इनकी रचनाएं जो है क्या क्या है? जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी और बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये जो है इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये दोनों जो है इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। तो जो है इनको कौन कौन से इनाम मिले? कृष्णा सोबती को प्रमुख सम्मान जो है साहित्य अकादमी सम्मान मिला है इनको, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो जो है मुख्य रूप से सलाह का सम्मान मिला है इनको हिंदी साहित्य के लिए, साहित्य अकादमी सम्मान मिला है और साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित और भी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का विशेष स्थान है भाई। वे मानते हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, कम लिखें लेकिन विशेष लिखें। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। ऐसे पाठक वर्ग का निर्माण किया है जो विशेष पढ़ना चाहता है। उनके कई उपन्यासों और लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। दीर्घजीवी क्या होता है कि जो है लंबे समय तक जीने वाला। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी और हशमत। ये चरित्र हैं उनकी कहानियों के। फिर आगे कहती हैं कि भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज्जा के आधा गांव और विषम साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी इसी प्रसंग में एक विशेष उपलब्धि है। तो भारत पाकिस्तान के ऊपर बहुत लिखा है इन्होंने, बहुत रचनाएं लिखी हैं। ये कहते हैं कृष्णा सोबती को यदि इस बारे में बात की जाए तो पहली कतार में हम रखेंगे। यशपाल जी ने जिस प्रकार से झूठा सच और राही मासूम रज्जा ने आधा गांव और विषम साहनी तमस लिखा है, तो कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी उसी तरह इसी प्रसंग में जो है विशेष उपलब्धि है। यदि विशेष उपलब्धि के बारे में बात करें तो जिंदगी नामा में उनकी विशेष उपलब्धि है। यशपाल का झूठा सच उनकी यशपाल की है और मासूम रज्जा का आधा गांव और विषम साहनी का तमस, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसी प्रकार कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी इसी प्रसंग में जो है उनकी विशेष उपलब्धि रहा है। यहाँ तक में भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए बेटा, संस्मरण के अक्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशेष स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया है। जो हशमत जो है, हम और हशमत, यानी कि एक मैं और एक मेरा दूसरा व्यक्तित्व क्या है, हशमत। कई बार जो मन के अंदर जो उधेड़बुन चलती है तो एक मन अंदर होता है, एक बाहर होता है, तो वही व्यक्तित्व दिखाने का प्रयास यहाँ पर ये कर रही हैं। अपने एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन करना, निर्माण करना, एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया। अद्भुत प्रयोग किया है इन्होंने यहाँ पर, ये इसको अद्भुत प्रयोग कह सकते हैं। हशमत नाम कौन से चरित्र का? हशमत नामक चरित्र का। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को, यानी हिंदी की जो कहानी की भाषा है उसको एक विलक्षण ताजगी, एक विशेष ताजगी
दी है। और संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो रचनाओं की विशेषता क्या है कि उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठता है, तत्समता है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, उर्दू का बागपन है, पंजाबी भाषा की जिंदा दिली है, और ये सब उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो उनकी जो है रचनाओं की ये विशेषताएं, हम इसको कह सकते हैं कि रचनाएं जो हमें विशेष क्या है। तो विशेष है संस्कृत शब्दों का प्रयोग, उर्दू का बागपन है, पंजाबी की जिंदा दिली है, और ये सब उनकी रचना में मौजूद है। तो फिर क्या कहती हैं कि मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र, मियां नसीरुद्दीन जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है, ये कौन सी विधा में लिखा गया है? ये शब्द चित्र जो है ये विधा है, इस विधा में लिखा गया है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं कि कहानी बताएंगे इसको, कहीं इसको निबंध बताएगा। तो मियां नसीरुद्दीन जो है ये एक शब्द चित्र है, और कौन से काव्य संग्रह से उठाया गया है? इसको हम हशमत, ये जो है सॉरी ये संग्रह है, काव्य संग्रह नहीं है, इस संग्रह से इसको उठाया गया है। इसमें खानदानी नानबाई क्या है? इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र इसमें खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, उसमें अपने खानदानी महारत, महारत होता है कुशलता, कुशलता जो है महारत के लिए प्रयोग होता है, महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर बताते हैं। क्योंकि जो सीखना है ना वो करके सीखें तो उससे और भी अच्छा उसमें निखार आता है, ये उसका हुनर है, ये उनकी कला है। तो जो है प्रस्तुत जो है ये विधा शब्द चित्र विधा है, इसकी जो लेसन हम पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन, ये शब्द चित्र विधा में लिखा गया है। और इसके अंदर क्या है? खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व का वर्णन है, उसकी रुचियों का वर्णन है, उसके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। और क्या बताता है? मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला है और अपने खानदानी महारत को बताते हैं, दो ही चीज़ों को बता रहा है। और ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो पेशे को कला का दर्जा, जो काम है वो एक कला है और उसको करके सीखा जा सकता है। ये कृष्णा सोबती का जीवन परिचय है। आशा बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ गुड बाय।